हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 के गेट एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए। आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक नॉर्मल प्रोग्राम देने की जगह उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम दिया है जिसमें एक ब्रांच है और आपने बताना है कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इसे ट्राई करेंगे। Consider an instruction pipeline with 5 stages without any branch prediction. Fetch instruction, decode instruction, fetch operand, execute instruction, and write operand. The stage delays for FI, DI, FOEI, and WO are 5, 7, 10, 8, and 6 nanoseconds respectively. There are intermediate storage buffers after each stage and the delay of each buffer is 1 nanosecond. A program consisting of 12 instructions I1 to I12 is executed in this pipelined processor. Instruction I4 is the only branch instruction and its branch target is I9. If the branch is taken during the execution of this program, the time in nanoseconds needed to complete this program is okay. तो इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि 12 इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम इस प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट हो रहा है, बट जो 4th इंस्ट्रक्शन है वो एक ब्रांच इंस्ट्रक्शन है जिसका टारगेट एड्रेस है 9th इंस्ट्रक्शन, और साथ में आपको ये भी बता रखा है कि द ब्रांच इज टेकन वाइल एग्जीक्यूशन। मतलब कि ये ब्रांच हम ले रहे हैं, मतलब जंप परफॉर्म हो रहा है। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि आपके प्रोग्राम में इतना पार्ट है ही नहीं, है ना, बिकॉज एनीवेज उन्होंने क्वेश्चन में कह ही रखा है कि 4th इंस्ट्रक्शन पे कंडीशन ट्रू हो रही है और हम जंप कर रहे हैं। मतलब I1, I2, I3, I4, उसके बाद सीधा एग्जीक्यूट होगी I9 बिकॉज जंप परफॉर्म हो रहा है। देन I10, 11, 12, मतलब इन टोटल आपने 8 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करी 12 इंस्ट्रक्शंस के प्रोग्राम में से। तो अभी अभी के लिए आप इस पार्ट को छोड़ दो, इसे इसकी तरफ ध्यान मत दो। ये एक्चुअली मैंने इंग्लिश में रिकॉर्ड किया था, तब मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो 8 इंस्ट्रक्शंस के प्रोग्राम को पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल 8 इंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम को कितना टाइम लगेगा जिसमें कोई जंप कुछ नहीं है। तो उसके लिए आपको पता है कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को तो उतने क्लॉक साइकिल्स लगेंगे जितनी की स्टेजेस हैं, यानी कि 5 स्टेजेस। अब उसके बाद जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं सभी को एक एक क्लॉक साइकिल लगेगा। तो 8 में से पहली को लगे 5, बची 7, सभी को अगर एक एक लग रहा है तो इन टोटल 7 क्लॉक साइकिल्स लगे, यानी कि एक 8 इंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम को इन टोटल 12 क्लॉक साइकिल्स चाहिए ऐसे प्रोसेसर पर। ये 5 + 7 कैसे आया? देखो, जैसे ये पहली इंस्ट्रक्शन है, इसे पूरे के पूरे 5 क्लॉक साइकिल्स के बाद यहां पे इसने रिजल्ट दिया, बट अगली सभी इंस्ट्रक्शंस एक एक क्लॉक साइकिल के बाद ही रिजल्ट देती जा रही हैं। जैसे 6th के बाद इसने दे दिया, 7th के बाद ये कंप्लीट होगी और 8th के बाद ये कंप्लीट होगी एंड सो ऑन। ओके, बट यहाँ पे दिक्कत की बात ये है कि ऐसा नॉर्मल प्रोग्राम्स में हो रहा है। ये नॉर्मल प्रोग्राम ना होकर एक जंप वाला प्रोग्राम है, यानी कि हमें ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम हो सकता है जो इंस्ट्रक्शन नॉर्मली फैच होनी थी उसे फ्लश करना पड़े। मतलब I4 के बाद I5 फैच हो चुकी होगी, है ना, हमें I5 फ्लश करके I9 दोबारा से फैच करनी पड़े, यानी कि हम कह सकते हैं इफेक्टिवली कुछ साइकिल स्टॉल हो जाएंगे या वेस्ट हो जाएंगे। ओके, तो अभी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने साइकिल्स वेस्ट हो जाएंगे। इसकी तरफ आप बिल्कुल भी ध्यान मत दो अभी के लिए, इस डायग्राम के बिना ही आपका क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए आप ये देखो, मान लो ये है इंस्ट्रक्शन नंबर I4 और लेट मी जस्ट ड्रॉ इट देयर। से ये है इंस्ट्रक्शन I4। नॉर्मली इसके बाद अगले ही क्लॉक साइकिल में फेच
शुरू हो चुका होगा i5 का। ओके, बट कुछ क्लॉक साइकिल्स के बाद सीपीयू को यह पता चलेगा कि फोर्थ इंस्ट्रक्शन एक कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन थी। उसके और कुछ क्लॉक साइकिल्स के बाद प्रोसेसर को यह पता चलेगा कि कंडीशन ट्रू होगी और अभी जो फिफ्थ इंस्ट्रक्शन हम फैच कर रहे हैं उसे डिलीट करके नाइन्थ इंस्ट्रक्शन फैच करनी पड़ेगी। ओके, अब आप ये एनालाइज करो यहां से कि वो किस साइकिल के बाद हमें पता चलेगा कि नाइन्थ इंस्ट्रक्शन फैच होनी है। क्या हमें वो फोर्थ इंस्ट्रक्शन यानी कि कंडीशनल ब्रांच के पहले फेज में पता लगेगा? नो, पहले फेज में तो कुछ भी नहीं पता चलेगा, बिकॉज अभी तो हमने सिर्फ फोर्थ इंस्ट्रक्शन को फैच किया। फिर उसे डिकोड करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये कंडीशनल ब्रांच है। बट डिकोड करने पर भी हमें ऐसा तो नहीं पता चलेगा कि अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है, बिकॉज वो ऑपरेंड हम फैच करेंगे FO फेज में। ओके, जैसे एक इंस्ट्रक्शन हो सकती है BNZ या JNZ या से JZ, जंप इफ 0, जंप इफ नॉट 0, ब्रांच इफ नॉट 0 एंड सो ऑन। इनमें से फोर्थ इंस्ट्रक्शन ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन थी, मान लो वो थी ब्रांच इफ नॉट 0 या ब्रांच इफ 0, कुछ भी हो सकता है, टू एड्रेस नंबर 714। अब फेच इंस्ट्रक्शन F5 फेज में तो ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी से CPU में आएगी। DI में ये डिकोड होगा और CPU को पता चलेगा कि ये BNZ टाइप की इंस्ट्रक्शन है। FO में ये जो ऑपरेंड है ये मेमोरी से फेच होगा। अब कुछ लोगों को लग सकता है कि FO फेज के बाद यानी कि फेच ऑपरेंड के बाद ही हमें पता लग जाएगा कि टारगेट एड्रेस क्या है। इस केस में वो है 9 क्वेश्चन में गिवन है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर सकते हैं। एक्चुअली फेच ऑपरेंड फेज के बाद हमें टारगेट एड्रेस नहीं पता लगता, क्योंकि टारगेट एड्रेस पता करने के लिए हमें कंडीशन भी तो इवैल्यूएट करनी पड़ेगी। मतलब ये तो पता करना ही पड़ेगा ना कि ब्रांच करना भी है या नहीं। सिर्फ उसका ऑपरेंड पता होने से तो नहीं होगा ना कुछ, बिकॉज हो सकता है ये कंडीशन ही ट्रू ना हो और हमें ये फिफ्थ इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट करनी पड़ जाए। तो क्या होता है, एग्जीक्यूट फेज के बाद यानी कि ये कंडीशन इवैल्यूएट करने के बाद हमें पता चलता है कि इस एड्रेस पे जंप करना है या नहीं। क्वेश्चन के हिसाब से ये एड्रेस है 9। ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम 9 पे जंप नहीं करेंगे, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन फैच हो रही थी i5 उसे ही होने देंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू आ जाए तो हम 9 पे जंप करेंगे, यानी कि इस इंस्ट्रक्शन को फ्लश करके नई इंस्ट्रक्शन फैच करेंगे। तो वो नई इंस्ट्रक्शन फैच होनी कब शुरू होगी? ओनली आफ्टर द एग्जीक्यूट फेज इज कंप्लीटेड। ओके, यानी कि i4 का एग्जीक्यूट कंप्लीट होने के बाद, मतलब कि इस पॉइंट के बाद, यानी कि इस जगह पे Fi। तो ये 3 क्लॉक साइकिल्स हो गए वेस्ट। ओके, मतलब कि हम 3 क्लॉक्स वेस्ट कर रहे हैं एक ब्रांच के लिए। यहां पे कितनी ब्रांचेस हैं? एक ही। तो नॉर्मली अगर 12 क्लॉक्स लग रहे थे तो एक ब्रांच वाले प्रोग्राम में 3 क्लॉक्स एक्स्ट्रा लग रही हैं। मतलब कि इफेक्टिवली यहां पे 15 क्लॉक साइकिल्स लगेंगे। तो अब हमें पता चल गया कि क्लॉक साइकिल्स कितने लग रहे हैं। अगर हमें यह पता लग जाए कि एक, तो अगर हम अब ये कैलकुलेट कर लें कि एक क्लॉक साइकिल को कितना टाइम लग रहा है, हम उसे 15 से मल्टीप्लाई करके पूरे प्रोग्राम का टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो नाउ लेट्स फाइंड आउट कि एक क्लॉक साइकिल को कितना टाइम लग रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब अनइवन डिलेज होते हैं उस केस में हम मैक्सिमम डिले कंसिडर करते हैं, यानी कि यहां पे स्टेज डिले कंसिडर होगा 10 और बफर डिले 1 गिवन है, यानी कि इन टोटल आपका क्लॉक का टाइम पीरियड हो जाएगा 11 नैनोसेकंड्स। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप थ्योरी लेक्चर्स को रेफर कर सकते हो। मतलब एक क्लॉक को 11 नैनोसेकंड्स लग रहे हैं, ऐसी टोटल 15 क्लॉक्स लग रही हैं। तो 11 इंटू 15 आप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 165 नैनोसेकंड्स।
या 165 नैनो सेकेंड्स, विच इज योर आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, हमने पहले कैलकुलेट किया कि 8 इंस्ट्रक्शंस को कितना टाइम लग रहा है, फिर हमने ये देखा कि एक जंप की वजह से कितने स्टॉल्स आ रहे हैं, उतना हमने ऐड कर दिया, यानी कि टोटल 15 क्लॉक साइकिल लग रहे हैं। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया कि एक क्लॉक साइकिल को कितना टाइम लग रहा है, उसे 15 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया। ये इजी मेथड था, मतलब इससे कम टाइम लगेगा और कम दिमाग लगेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस है ये 10, 15, 20 सेकंड में हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बट अगर आप इस मेथड से जाओगे तो इसमें क्या है, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और शायद आप कहीं गलती भी कर दो जल्दी की वजह से। ओके, ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, यहाँ पे गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बतानी भूल गया कि कुछ लोग इफेक्टिव सीपीआई को भी कंसिडर करते हैं, यानी कि कुछ स्टूडेंट ये गलती कर सकते हैं कि वो ढूंढने लग जाएंगे कि ब्रांच के केस में इफेक्टिव सीपीआई कितनी है। इफेक्टिव सीपीआई कैलकुलेट करने का मेथड मैंने आपको बता रखा है कि 2 इंस्ट्रक्शंस के कंप्लीशन टाइम में कितनी क्लॉक्स लग रही हैं। तो ये हैं 2 इंस्ट्रक्शंस I4 और I9, इन दोनों के कंप्लीशन टाइम्स में, यानी कि इसमें और इसमें 4 क्लॉक्स का डिफरेंस है। दैट इज यहाँ पे सीपीआई होगी 4। तो कुछ स्टूडेंट्स 12 + 4 16 कर देंगे, यहाँ पे वो कैलकुलेट कर लेंगे कि 16 क्लॉक्स लग रही हैं, बट एक्चुअली 15 क्लॉक्स ही लग रही हैं। यहाँ पे 4 की जगह 3 ऐड करना है, बिकॉज हमने ऑलरेडी एक क्लॉक को काउंट कर लिया हुआ है, आप उसे दोबारा नहीं काउंट करेंगे। क्योंकि जब हमने ये निकाला 12, तो हमने ऐसा एज्यूम किया था कि सभी इंस्ट्रक्शंस को एक एक क्लॉक साइकिल ही लग रहा है। तो यहाँ पे ये एक तो हमने पहले ही गिन लिया हुआ है। ओके, तो जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो 3 है, या आप सीधे ही कह लो कि स्टॉल साइकिल्स 3 है तो 3 ही एक्स्ट्रा लगेंगे। सिंपल, मतलब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टॉल साइकिल्स को ही कंसिडर करो, उससे गलती नहीं होगी। एनीवेज, आप सीबीआई भी कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज क्लॉक्स पर इंस्ट्रक्शन। ओके, मैं अभी थोड़ा बोर्ड इरेज करके आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि पहली 4 इंस्ट्रक्शंस तो नॉर्मली एग्जीक्यूट हो रही हैं, बिकॉज इनमें कोई भी जंप या कोई ब्रांच नहीं है। 4th इंस्ट्रक्शन के बाद ये 3 क्लॉक साइकिल्स वेस्ट हो रहे हैं, हमने वहां पे देख लिया। ओके, मतलब कि 4 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में हमें 9 क्लॉक साइकिल्स लग चुके हैं, सॉरी 8 क्लॉक साइकिल्स लग चुके हैं। ओके, 9th क्लॉक साइकिल तो ये वाला है ना, सो 8 क्लॉक साइकिल्स 4 इंस्ट्रक्शंस में लग चुके हैं। यस, उसके बाद ये 3 क्लॉक साइकिल्स हो जाएंगे वेस्ट, बिकॉज यहाँ पे फैचिंग चल रही होगी I5 की, बट इवेंचुअली क्योंकि वो I5 इंस्ट्रक्शन CPU से फ्लश हो जाएगी, सो यू कैन कंसिडर बिकॉज ऑफ फ्लशिंग ऑफ डेटा these 3 clocks were wasted or stored। मीन्स अब इस क्लॉक में आप फेच करोगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच इज I9 फ्रॉम द इफेक्टिव एड्रेस और टारगेट एड्रेस। तो अब इस इंस्ट्रक्शन के फेच होने के बाद आप दोबारा से नॉर्मल एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर दोगे I9, I10, I11, I12 की। ओके, मीन्स अब इसके बाद फिर से कोई स्टॉल नहीं होगा। ये मेथड थोड़ा सा बेसिक है, इसमें आपका दिमाग कम लगेगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं, बट मैं इसे प्रेफर नहीं करता। आई विल गो विद दैट शॉर्टकट। ओके, अब यहाँ से भी आप वही सेम चीज़ें कैलकुलेट करोगे कि 15 क्लॉक साइकिल्स लगे, एक क्लॉक साइकिल को 11 नैनो सेकेंड लग रहे हैं, तो इन टोटल 165 नैनो सेकेंड्स हो जाएंगे, विच इज़ योर आंसर। हम दोनों जगह एक ही काम कर रहे हैं, ये कैलकुलेट करना। बस यहाँ पे भी आपने देखा वही
वही डायग्राम रिपीट हो रही है। ये इतना पार्ट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था और बाकी सभी को एक एक क्लॉक साइकिल लग रहा है। जैसे इस इंस्ट्रक्शन ने इफेक्टिवली एक क्लॉक साइकिल लिया, इसने भी एक, वही हम सेम चीज कर चुके हैं। ओके, सो 165 इज योर आंसर।